सीते राम कथा हृदयम्। हर हर महादेव। देवी, इतने वर्षों के पूजा कार्य ने अब जाके हमें फल दिया। हमारी सीता का संगत होने वाला पुरुषोत्तम ही होना चाहिए। इसी कारण अब तक कोई भी शिव धनुष को नहीं उठा पा रहा था, परंतु अब वो अयोध्या के राम से संभव हुआ है। देवी, मैंने अभी अभी अयोध्या के दशरथ महाराज को सभी विषयों को ज्ञात कर सीता राम के विवाह महोत्सव के लिए उनके आगमन और दिग्दर्शन का आह्वान भेजा है। उन सब का यहां आगमन होने से पूर्व विवाह के लिए सर्व सिद्धियां पूर्ण होनी चाहिए। हमारी सीता के विवाह जैसा इससे पूर्व इस समान कहीं भी आयोजित ना हुआ हो, ऐसा होना चाहिए। महाप्रभु, आपकी इन बातों को सुनते सुनते मेरे मन में जो आनंद हो रहा है, उससे मुझे शिशुओं की भांति उछलने की इच्छा हो रही है। कितने दिनों से जिस शुभ दिन की प्रतीक्षा कर रही थी, वो अब आ रहा है। सीता, तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम कितनी पुण्यशाली हो। सबसे गुणवान, सबसे वीर, सुलक्षण पूर्ण पति को प्राप्त कर रही हो। देवी, केवल सीता ही भाग्यशाली नहीं है। जिस प्रकार इसे पति पुरुषोत्तम मिला है ना, उसी प्रकार रामचंद्र हमारे दामाद हैं, तो हम भी तो सौभाग्यशाली हुए। सीता, रामचंद्र के सुर सुंदर रूप का क्या मैं लघु वर्णन दूं तुम्हें? पिताश्री, आप ये श्रम मत कीजिए। हाँ? हाँ महाप्रभु, प्रपंच में जितने भी गुण हैं, उन सबको सीता ने श्री रामचंद्र में कल्पना कर लिया होगा। उसके सामने आपका वर्णन तो कुछ भी नहीं। हाँ, सत्य है देवी, आपकी बात सत्य है। उस सीतापति की प्रशंसा के लिए सहस्र जिह्वा आधारित उस अधिशेष को ही आना होगा। हमसे ये भला कैसे संभव होगा? माताश्री, मेरी बहनें मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। मैं प्रस्थान करती हूँ। अवश्य जाओ पुत्री। हाँ, विवाह के पश्चात वो तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेंगी, तब तुम ही रामचंद्र की प्रतीक्षा करोगे। प्रभु रावण को मेरा प्रणाम। मारीच, सही समय पर आए हो। मेरा उसे किसी योग्य ना समझना एक भूल थी। वो इतना योग्य बन जाएगा कि मुझे ही चिंतित कर देगा, ऐसा सोचा नहीं था। जब से मैंने धनुष के बारे में सुना, मेरे पूरे शरीर में अग्नि भड़क रही है। हाँ प्रभु, मैं भी भयभीत हो चुका हूँ, भय से कंपित हो रहा हूँ। यदि वो आगे इसी प्रकार बढ़ता रहा तो हमारे नाश का कारण बन जाएगा। इसी कारण भयभीत हो रहा हूँ। तुम किस विषय के बारे में बात कर रहे हो? माता ताड़का का वध करने वाले राम के विषय में, सुबहु का वध करने वाले दशरथ पुत्र के विषय में।
अपने एक ही बाण से मुझे समुद्र में गिराने वाले उस राम के विषय में। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। राम राम राम, जो धनुष मैं न उठा पाया उसने उठा लिया। मुझसे वो अधिक पराक्रमशाली है, ये बात तीनों लोक में सुनकर एक क्षण भी ना सहन करने योग्य जैसे अग्नि पंजर में खड़ा हूं। सीते राम कथा हृदयं